नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। बहुत दिनों बाद एक बार फिर आज आपके सामने दिल से दिल तक के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम मिलते हैं किसी ऐसी हस्ती से जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणात्मक होता है, जो हमारे जीवन में नए रंग भरता है, जिसने अपने जीवन में बहुत सारे रंग सजाए हों। और उसी कड़ी में आज हम मिलेंगे डॉक्टर पुष्पा रानी गर्ग जी, जो कि इंदौर से हैं। पुष्पा रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी। और इनसे हम दिल से दिल तक, इनके दिल तक हम पहुंचे, उसके पहले थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। इनका परिचय इतना लंबा चौड़ा है कि सारा दूंगी तो शायद आप इस पूरे प्रोग्राम में ही कम पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको बताती हूँ, बाकी तो बातचीत में आप जान ही जाएंगे। तो आप उत्तर प्रदेश की हैं, ब्रज क्षेत्र के हाथरस शहर की हैं। और बहुत खास बात है कि आपके पिताजी स्वाधीनता के हमारे संग्राम में स्वाधीनता सेनानी रहे हैं, जो कि हैं, जिनका नाम है सेठ मुरलीधर जी पोद्दार। और इनकी माता जी, जो कि भक्ति के रस में डूबी रहती थी, श्रीमती किशन प्यारी पोद्दार जी। ऐसी बहुत ही श्रेष्ठ माता पिता तो हमेशा ही श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन इतने सुंदर और नेक कार्य वाले माता पिता की संतान है। और आपने आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए किया, और उसके बाद और एमए ऐसे ही नहीं किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है एमए में। तो बोलते हैं ना कि पूत के पल पग पालने में नजर आते हैं। तो पुष्पा जी, आपका जो ये परिचय है वो हमें ये बताता है कि आप शुरू से ही साहित्य के प्रति या शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जो महत्व उसको देती थी, और बहुत सुंदर ढंग से आपने कार्य किया है। और आपने दिनकर की उर्वशी पर लघु शोध प्रबंध किया है। तो ये आपको साहित्य के प्रति जो आपकी रुचि है उसको भी ये बताता है। और उसके बाद आपने रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर ही उनके गद्य साहित्य पर पीएचडी प्राप्त की। और उसके बाद आपका जो ये सफर है ना साहित्य का, लगता है कि एक बार जब भारतीय महिलाओं के जब एक बार विवाह होता है तो कहीं ना कहीं हमारे कदम जो है दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन उन कदमों में एक ठहराव होता है, उन कदमों को पता होता है कि शायद थोड़े दिनों बाद या कुछ सालों बाद हम वापस उस ओर जरूर मुड़ेंगे। और ये आपके इसमें हमें मिलता है कि आप उस शादी के 13 साल बाद या कुछ सालों के बाद जो है आपने फिर से साहित्य की ओर अपने कदम बढ़ाए, बहुत सारी कविताएं लिखी, गद्य लिखे, बाल गीत लिखे। और खास बात ये रही कि आपके इतने सारे संग्रह अलग अलग गद्य के विषयों पर, पद्य के विषयों पर प्रकाशित हो चुके हैं। और उसके अलावा बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, जो उस समय की सबसे फेवरेट पत्रिका होती थी कादम्बिनी, मुझे बहुत पसंद थी, मेरी सबसे फेवरेट हुआ करती थी, उसमें भी आपकी कविताएं छपी है। तो चलिए, परिचय हम आगे इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, लेकिन आपका परिचय इतना सुंदर है कि आपसे बात करना मुझे एक बड़े सौभाग्य की बात लग रही है। तो आपका पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका बचपन, एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी थी आप, तो कैसा बीता? क्या आपने अपने पिता को किस रूप में देखा, पाया? और क्या कुछ उस समय स्वतंत्रता के संबंध में आपके मन में क्या था जबकि आप बहुत छोटी थी? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका जन्म 1941 में हुआ था। तो वो जो आंदोलन था, भारत छोड़ो का आंदोलन 42 का, शायद उस समय आप बहुत छोटी रही हैं, 1 साल की थी, नहीं समझ होगी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति तक तो आपको थोड़ी समझ आ गई होगी, क्योंकि 6-7 साल के बच्चे को थोड़ी सी समझ भी रहती है और थोड़ी यादें भी रहती है। तो क्यों ना आपके बचपन की कुछ यादों से शुरू किया जाए। देखिए, जी बहुत छोटेपन की, जैसा कि आपने कहा कि 1 वर्ष की रही होंगी, तो सचमुच उस समय तो हमें कुछ भान ही नहीं था। बिल्कुल। थोड़े से बड़े हुए तो बस ये देखते थे कि हमारे पिताजी कहीं चले गए हैं,
और घर में नहीं है। अच्छा। और फिर जब बहुत समय बाद लौट करके आते थे, बड़ा स्वागत होता था उनका। ढेर सारे गोटे के हार पहने हुए थे। आपकी आवाज तो थोड़ी हम कम है, हाँ, थोड़ा सा तेज कर सकती हैं? जी। हुई आवाज तेज? हाँ, अब थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा जोर से हाँ, बोले। मैं हाँ जी। थोड़ा पास होके बोलती जी, हूँ। जी, जी। तो जब वो लौटते थे तो हाथरस में उनके बहुत से मित्र स्वागत करते थे। बड़े बड़े घुटनों से भी नीचे गोटे के हार पहने हुए होते थे। तो हमें बस उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता था। उस समय हम ये नहीं समझते थे कि ये आजादी की लड़ाई में जेल गए थे और अब लौट कर आए हैं। थोड़े दिन बाद फिर चले जाते थे, फिर ऐसे ही उनका हारों से स्वागत होता था। फूल के हार नहीं होते थे उस समय। तो बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी पिताजी के मित्र भी आते थे और हम लोगों से बात करते थे। यहाँ तक कि एक वाजपेयी जी आते थे। हुँ। अब हमें नाम तो उनका नहीं मालूम है। तो वो हमसे कुछ बातें कहते थे, बेटी ये सुनाओ वो सुनाओ। तो उस बाद में हमारी माँ बताती थी कि वो वाजपेयी जी कहते थे, पोद्दार साहब, ये आपकी लल्ली नहीं है, ये आपका लल्ला है, मतलब आपका बेटा है। यूपी में लल्ली लल्ला बोलते हैं। बिल्कुल। तो मेरा नाम पड़ गया था वाजपेयी का लल्ला। अच्छा। घर में लोग बोलते थे ये वाजपेयी का लल्ला है। हुँ। ऐसे तो ये सारी बातें हैं। फिर जिस दिन आजादी हुई तब बाबूजी तो घर में थे नहीं, हाथरस में थे नहीं, जी। क्योंकि उस दिन वो अलीगढ़ गए हुए थे और वहां उनको 21 तोपों की सलामी से सम्मानित किया गया था। क्या बात है! बहुत, सारे बहुत ख़ास बात है। स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठे हुए थे। और जी। वो जो जेलर उनको बंद करता था, ले जाता था पकड़ के जेल, तो उस दिन कहता है, पोद्दार साहब देखिए, इन्हीं हाथों से हमने आपको हथकड़ी पहनाई है, आज इन्हीं हाथों से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। क्या बात है! हाँ, वो चित्र भी था उनका उस समय का, वो फोटो। और अब जी। वो इतने वर्षों में है, पता नहीं कहाँ हो गया। तो ये आजादी की ऐसी है। और बड़े सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती थी हाथरस में, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हम छोटे बच्चे ज्यादा ये समझते नहीं थे कि आजादी गुलामी क्या होती है। लेकिन जब ये उत्सव इतना होता था, तो हम जब स्कूल में जाते थे, तो मेरे ख्याल से 8वीं क्लास की बात है। और मैं 8वीं क्लास में मैं 10 साल की रही होंगी, 10 से भी कम की। तो एक वहाँ अपने आपने देखा होगा कि रिवाज था कि किसी भी 4 त्योहार पर निबंध लिखो, ऐसा होता था। तो हमारे स्कूल में भी बड़ा उत्सव होता था 15 अगस्त का। नई नई आजादी मिली थी तभी। तो हमने जो है उसमें एक निबंध लिखा, आजादी का 15 अगस्त, कि ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। और इसको हम लोग दिवाली जैसे कहेंगे, वैश्यों का है, रक्षाबंधन कहेंगे ब्राह्मणों। उस जमाने में तो जाति की बातें ज्यादा होती थी। दशहरा कहते क्षत्रियों का है, होली को शूद्रों का बताते थे। तो हमने ये लिखा कि ये इन सब से ऊपर ये पूरे देश का त्योहार है। तो ये छोटी, मैं कितनी छोटी, 10.5 साल, 10 से भी कम की थी। बहुत तो ये जो सुंदर। बातें दिमाग में घूमती थी, राष्ट्रीयता की, वो घूमती थी। हम ये नहीं समझते थे कि आजाद होना, गुलाम होना क्या है, पर ये सारी बातें उस समय होती थी। बहुत, बहुत सुंदर बात। आपके पिताजी को 21 तोपों की सलामी दी गई, स्वतंत्रता सेनानी थे और ऐसे सेनानियों को तो हमारा भी सलाम है बिल्कुल। स्वतंत्रता सेनानी भक्त हृदय सेठ मुरलीधर जी पोद्दार। बहुत, बहुत, बहुत 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 शुक्रिया। बधाई आपको कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री होने का गर्व महसूस कर रही होंगी, मैं सोच सकती हूँ। और भले ही उस समय आप बहुत छोटी रही होंगी, लेकिन कहीं न कहीं वो बीज जो है, वो तो अंदर में बिल्कुल। बोए ही जाते हैं। तो उसके जी, बाद का आपका जीवन कैसा रहा? स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद आपके पिताजी ने क्या किया या आपका जीवन कैसा था? मेरे पिताजी वैसे बहुत बड़े जमींदार थे, आसपास के पूरे एरिया के। हुँ, हुँ। खेती थी, जमीन थी। तो उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ने सबकी जमीनें ले ली, जमींदारियां, प्रीवी पर्स बंद कर दिया, ये सब घटनाएं हुई हैं। और पिताजी मतलब कम से कम सेंट्रल मिनिस्ट्री के लायक तो थे ही। हुँ, नेहरू हुँ। जी के साथ गोविंद वल्लभ पंत आते थे, यहाँ के कैलाशनाथ काटजू, मौलाना आजाद। और मैं बताऊं, सुभाष चंद्र बोस को भी उन्होंने हाथरस में बुलाकर मेरे पिताजी ने उनका स्वागत किया। क्या और बात! उनका एक आदम कद चित्र बनवाया था हाथरस के चित्रकार से, वो उन्हें भेंट किया।
अरे तो वाह! उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने वो चित्र अपने हस्ताक्षर करके उसको नीलामी लगा दी। तो हाथरस के पास एक गांव है मुरसान, वहां के राजा महेंद्र प्रताप सिंह थोड़ा बाबूजी जोर के से बड़े। बोलेंगी? थोड़ा जोर से। हाथरस के पास एक गांव है मुरसान, हाँ। तो के राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी मेरे पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे। हुँ, वो क्रांतिकारी थे, सशस्त्र क्रांति करते थे। हुँ। तो बाबूजी उनको मदद करते रहते थे, खुल के वो सत्याग्रही आंदोलन में आए। तब उन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह ने 500 रुपए उस समय के बोली लगाई उस चित्र की। अब वो चित्र उन्होंने ले लिया। आज तक मुझे लगता है उनके परिवार में किसी के पास वो चित्र होगा। क्या बात है! ऐसा होता था, मतलब वो एक समा, एक जज्बा, एक जोश देश के प्रति। आज भी मेरे अंदर खून में इतना जोश है, कभी मैं बेचैन हो जाती हूँ तो मेरी नींद उड़ जाती है। बहुत, और अभी बहुत मैं, सुंदर। हाँ, जी, बहुत सुंदर बात आपने सिंहासन, बताई। हाँ ये हम आज़ादी के 75वाँ साल है ये हमारी आज़ादी का, और इसको बहुत धूमधाम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं आदरणीय, वो उसको मना भी रहे हैं। और इस 75वें साल पर जब हम जानते हैं किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, तो अपने जी, अंदर एक अजीब सा उत्साह और एक अजीब सी श्रद्धा की जो एक लहर जो पूरे शरीर में दौड़ती है। और वैसे में आपसे बातचीत करना, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री, क्योंकि वो जो आज 75 साल उसको हो गए हैं, तो हम उनको मिल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बच्चों के जरिए हम उनको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। तो ये बहुत बहुत सुंदर बात आपने उनके बारे में बताई। और जो चित्र जी, की बात आपने कही, अगर उस समय 500 रुपये में उस चित्र की नीलामी हुई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस का चित्र था, तो वो 500 रुपये आज के 5 लाख भी कम है उसके सामने। जी, जी, क्योंकि जी, उस समय पैसे की जो कीमत थी, रुपयों की जो कीमत थी, और आज जो जी, रुपयों की कीमत है, मुझे लगता है मैं 5 लाख कम बोल रही हूँ, 50 लाख शायद बोलना चाहिए 500 के इस एवज में। तो जी, वो एक जज्बा था हमारे देश की आजादी के प्रति, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उस समय लोगों के अंदर वो जज्बा था, जिसमें कि वो उसको लिया गया इस तरह से कि भाई उसमें सुभाष चंद्र बोस का सिग्नेचर है और उन्होंने नीलामी की है। तो वास्तव में अगर कभी ऐसा कोई क्षण आता है कि आप उनसे मिले या उस पिक्चर को हासिल कर पाए या उसकी फोटो ले पाए, तो एक वो जी, अमूल्य निधि होगी मेरे ख्याल से हमारे भारत देश के लिए भी। बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई। जी, और इसी यात्रा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो मैं देखती हूँ कि ये तो एक स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री बोल रही है। अभी मैं देखती हूँ कि आपके जो काव्य संग्रह हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक भक्तिमयी माता की पुत्री कहीं न कहीं छुपी हुई है। तो आपके खंड काव्य जो आपने लिखा है, श्री राम का शिव पूजन और जी, अहिल्या का राम दर्शन, जी, आओ मिलकर गाएं भीतर का सत्य, ब्रज जी, गोपी प्रेम, तो ये सारे तुलसी मानस के अनमोल रत्न, रामचरित मानस में प्रबंधन, मतलब मैं देख रही हूँ कि अंतहीन है आपके संग्रह। कितना समय आपने दिया है साहित्य को, ऐसे लगता है कि आपने अपना जीवन ही दिया है। जबकि गृहस्थ के लंबे अंतराल के बाद आप 1976 में आप इनमें आई, हालांकि 13 साल की उम्र से ही आपने भक्ति पद की और संगीतबद्ध भी किया आपने भक्ति पदों को, जी, जबकि आप जी, 13 साल की थी। लेकिन मुझे पता है कि एक बार जब लड़की का विवाह होता है, तो कुछ सालों के लिए वो अपने ग्रस्त जीवन में लग्न हो जाती है, और वो जरूरी भी होता है, वो हमारा कर्तव्य होता है। उसको पूरा करते हुए आपने उसके बाद जितना काम किया है, जी, आकाशवाणी से भी आपका जो है कविताओं का और वार्ताओं का सतत प्रसारण होता रहा है, और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपका प्रसारण हुआ है। तो इनमें जो मैं एक खास चीज देखती हूँ कि दिनकर के लिए तो आपने कार्य किया ही है, उन पर आपने शोध किया है, आपने पीएचडी प्राप्त की। तो ये पीएचडी आपने शादी के पहले प्राप्त की थी या बाद में? नहीं, शादी के 13 साल बाद मैंने हिंदी लिटरेचर में एमए किया ना, और उसी में मैंने स्वर्ण पदक मिला मुझे। और उसके बाद फिर 83 में मुझे अवार्ड हुई। क्या बात है! तो हाँ, शादी के 13 साल बाद, और कितने साल में आपकी शादी हो गई थी? 18वां साल था।
18 साल में आपकी शादी हो गई थी और शादी के 13 साल बाद मतलब 31-32 की उम्र के बाद से आप आज तक निरंतर साहित्य की ओर प्रगतिवान रही हैं, निरंतर उसकी धारा को प्रवाहित करती रही हैं और साहित्य के साथ साथ और भी बहुत सारे आप में गुण मैं देख रही हूँ। तो एक एक चीजों की अगर बात करूं तो देखती हूँ कि तुलसी आपके बड़े प्रिय थे, क्योंकि तुलसी जी पर आपने बहुत सारा कार्य किया, भले ही आपने पीएचडी दिनकर पर की हो। तो उसका क्या कारण हो सकता है और आपको तुलसी में ऐसा क्या भाया? आपने राम और अहिल्या के चरित्र को क्या सोचकर उभारा? कुछ वो बताएं हमें। देखिए, तुलसी तो हम बचपन से, हमारी माँ रोज तुलसी का रामायण का पाठ करती थी, मानस का, और हम सुनते थे। उसके अलावा उस समय ये प्रयाग से एक साहित्य सम्मेलन से परीक्षाएं होती थी, तो उसमें प्रथमा, मध्यमा, विशारद ऐसी, तो उसमें हमने तुलसी के ऊपर परीक्षाएं दी। तो 2 तो परीक्षाएं हमने पास की, हालांकि सर्टिफिकेट संभाल कर नहीं रखे। और उस जमाने में जब हम अंताक्षरी खेलते थे स्कूल में, 2 ग्रुप हो जाते थे क्लास में, तो केवल तुलसी की चौपाई होती थी। अरे वाह, क्या बात है। तो याद ढूंढ ढूंढ के अलग अलग अक्षरों से चौपाई शुरू होगी, तो वो हम याद करके आते थे अच्छा। और चौपाई में खेलते थे। तो उसने हमको बहुत तुलसी की ओर आकृष्ट किया। और बाद में हमारी माँ जो पढ़ती थी, धीरे धीरे हम पढ़ने लगे और अच्छा लगने लगा। पता नहीं, तुलसी खुद ही इतने महान है कि जन जन के मानस में वो ऐसे गहरे बैठे हुए हैं कि वो छूटते ही नहीं। और उसी ने मुझसे ये इतनी चीजें लिखवा ली। अहिल्या का राम दर्शन है जैसे, हालांकि उसमें थोड़ा सा भिन्नता है तुलसी से, कि जहां तुलसी कहते हैं ना कि राम के चरण की धूलि से अहिल्या का उद्धार हुआ है, तो जी। मैंने उस पुस्तक को, आप मानिए, मैंने लिख करके, वो मेरी पुस्तक 2 साल पड़ी रही। हम्म। मैंने उसका नामकरण नहीं समझ में आ रहा था। अहिल्या अच्छा। का उद्धार लिखना नहीं चाहती थी, क्योंकि अहिल्या पतित नहीं थी, किसी ने छल से बिल्कुल। बिल्कुल। उसके साथ दुष्कर्म किया, इंद्र ने। हाँ। तो फिर मैंने जो है, मैंने बहुत पुराण वगैरह भी ढूंढे उसके लिए, वाल्मीकि रामायण भी ढूंढी। तो फिर मुझे लगा कि इसका अहिल्या का उद्धार तो नाम ही सिद्ध कर देता है कि अहिल्या पतित हुई। मैंने बिल्कुल। उसके लिए फिर अहिल्या का राम दर्शन नाम लिखा। तब मैंने बहुत उस पुस्तक बहुत को सुंदर बात आपने कही है कि अहिल्या पतित थी ही नहीं तो उद्धार की बात नहीं बनती है। और ये एक जो दृष्टिकोण आपने सामने रखा है खुल करके, ये बहुत जरूरी भी था। और उसके बाद दर्शन, राम दर्शन, वहां तक तो बात सही है। तो हम्म ये एक नए रूप में जब आपने अहिल्या को रखा है, तो ये बात इस चीज को दर्शाता है कि हम जब साहित्य पढ़ते हैं, हम जब धर्म को जानते हैं या हम जीवन में जो भी सीखते हैं, उसमें हमारी मौलिकता होती है, हमारे अपने विचार उसके प्रति। और साहित्यकार का मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो उसमें अपनी मौलिकता को बनाए रखे, कि उसके जो विचार उसको पढ़ के उसको समझ के बनते हैं वो लोगों के सामने आना चाहिए। जो पुरानी परंपरा चल रही है उस परंपरा में से खंगाल करके और अपने विचारों के साथ अगर हम उसको समक्ष रखते हैं तो हम कुछ समाज को देते हैं, कुछ नया सोचने पर मजबूर करते हैं। बहुत सुंदर बात जी आपने कही। और मुझे आपकी ये बात बहुत ही मजेदार लगी कि आप लोग अंताक्षरी हम भी बचपन में बहुत खेलते थे, लेकिन तुलसी की के दोहों पर अंताक्षरी खेलना ये अपने आप में एक बहुत ही देखा जाए तो बहुत मनोरंजन के साथ साथ हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारी मेमोरी को बढ़ाता है और हमारी समझ को भी बढ़ाता है। क्योंकि जब हम कोई चौपाई पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं तो जितनी बार पढ़ते हैं उसके बाद उसमें नए अर्थ निकल कर आते हैं। और तुलसी बिल्कुल। ने तो लिखा ही है जनमानस की भाषा में। उन्होंने कोई ऐसी भाषा तो लिखी नहीं है जो हमें और आपको ना आए, एक आम व्यक्ति को समझ में आती है। तो ये एक जो तरीका है ये बहुत बहुत सुंदर लगा आपका ये तरीका। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि चूंकि आप ब्रज भाषा से हैं, तो ब्रज भाषा जी, में आप एक तरफ तुलसी और राम का प्रेम और दूसरी तरफ कृष्ण का प्रेम। तो कृष्ण का प्रेम आपको कैसे खींचा? कृष्ण तो हम ब्रज के हैं। कि जैसे हाँ, ब्रज ब्रज की के तो हो माटी आप। हमारे रोम रोम में है, ऐसे कृष्ण हमारे रोम रोम में है। जी। आप समझिए, अंतर यह है, कृष्ण से तो हमें प्यार है जी। और राम को हम
भगवान जैसी श्रद्धा उनके प्रति है, उनके चरणों में सिर झुकाएंगे और कृष्ण को तो हम प्रेम से गले लगाते हैं। ये एक जो ब्रज का भाव है, और इसीलिए उसने ब्रज गोपी प्रेम मुझसे लिखवा लिया। और उसके पीछे मूल कारण ये है कि हमारे यहाँ उधर रास लीला होती है, और वृंदावन मथुरा में तो होती ही है। हमारे बाबा जी ने, मेरे पिता के बाबा जी ने, बेंदीराम पोद्दार नाम, उधर आसपास के मेरे ख्याल से हजारों किलोमीटर तक फेमस है। बेंदीराम पोद्दार वो मेरे पिता के ग्रैंडफादर। जी तो उन्होंने हाथरस में एक स्पेशली बगीचा बनाया, रास का मंडप बनाया, और उनकी भगवान की पोशाकें, मुकुट वगैरह सारे श्रृंगार की सब वस्तुएं खुद बनाई। रासधारियों को बुलाते थे, रासलीला करवाते थे। तो हमने बचपन से वो रासलीला देखी है, तो वो जो पूरी तरह से हमारे संस्कारों में बसा हुआ है। मैंने राम पर इतनी 3 किताबें जब आ गई, एक वो, और मेरा एक खंड काव्य है श्री राम का शिव पूजन। जी, मैंने कहा वो श्री राम जी जी जी। हाँ, तो वो जो रामेश्वर शिव की स्थापना है वो है, उस प्रसंग पर है। तो अंतर से ऐसा लगता था कि जैसे कन्हैया मुझसे कह रहा है कि तू मेरे ऊपर कुछ नहीं लिख रही है। बार बार दिल में ऐसा उठता था, तो फिर शुरू ही हो गया एक बार लिखना। दिखाइए आपकी तो बस पुस्तक, आप 5-6 किस महीने पुस्तक की तक। बात कर रही हैं उसे हम देखना चाहेंगे। अगर आपके सामने है कोई जी। पुस्तक तो जरूर दिखाएं, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आपकी पुस्तकों की लिस्ट इतनी लंबी है कि 20-25 पुस्तकों की लिस्ट तो मेरे सामने है। नानी का बक्सा भी लिखा है, ब्रज गोपी प्रेम, वाह, बहुत बहुत जी, सुंदर चित्र ये भी है। तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने देखा कि आप गाती भी बहुत अच्छा होंगी, जब आप इतनी भक्ति में दोहे लिखती हैं तो निश्चित ही आप बहुत सुंदर गाती होंगी। तो कुछ 2-4 पंक्तियां कुछ आप सुनाना चाहें जो भी। देखिए, मैंने अभी जी। एक ये पुष्प गीत रामायण लिखी है, ये अरे देखिए। वाह, इसके बारे में तो हम जरूर चर्चा करेंगे। तो इस पर आप हम्म। इसी में कुछ सुना दें। आप पुष्प गीत रामायण, ये तो गीत है ही इसके अंदर, हाँ, बहुत सुंदर। तो इसमें सब गीत हैं, 21 गीत हैं, उसके अच्छा। अलावा मंगलाचरण। ओ, तो बहुत सुंदर, मंगलाचरण बहुत को सुंदर। मिला दें तो 22 गीत हैं, और क्या खास बात है। मानस के जो खास खास भावपूर्ण मार्मिक प्रसंग हैं, उन पर मैंने इसमें गीत लिखे हैं। जी तो ये पुस्तक छप रही है अभी। जी, मैं जरा पानी पी लूं। जरूर। तो आपका जो मैं देख रही हूँ कि संस्कृत की वैदेही और अशोक, ये भी छप रही है। एक बूंद प्रेम की, फिर है दिनकर के गद्य साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन, शोध ग्रंथ आपकी जो है। हम्म। उर्वशी का समीक्षात्मक अध्ययन है। और काव्य जी। संग्रह ताकि बहती रहे नदी, बहुत सुंदर नाम आपने लिखा है। और एक महाकाव्य भी आपने लिखा, अद्वैत का प्रकाशोत्सव, जी। श्रीमद शंकराचार्य। तो जी। इतनी विविधता है आपके लेखन में, लेकिन इन सारी विविधताओं में जो एक एकता का सूत्र मुझे मिला वो ये है कि वो सूत्र है राम, कृष्ण, और वो सूत्र है आपकी माता का भक्तिमय स्वभाव। वो भक्ति ही है माँ की, जो आपके इन स्वभाव में उतर कर आ गई है। और आपने तुलसी मानस के अनमोल रत्न 29 आलेख आपने इस पर लिखे हैं, जो कि इतनी 39। सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। हम्म। तो आपसे एक गीत सुनेंगे हम, अगर एक छोटा सा कोई गीत आप सुनाना चाहें। देखिए, मैं इसमें से सुनाती हूँ आपको एक गीत। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। जरूर, स्वागत है। जब राम और सीता लक्ष्मण जब वन में यात्रा कर रहे हैं, जी जी। समय कुछ ग्राम वधुएं हैं, उनको देख करके उन्हें रोक लेती हैं, बात करती हैं। जरूर। तो देखिए, सुनिए। अब जैसा भी लिपि उसमें संगीतबद्ध हुआ है अरे वो कोई देखिए। बात नहीं जी, बिल्कुल। सुन सुकुमारी हो राजकुमारी, ठहरो तनिक हमरे बैन सुनो। चलत चलत पग दुखन लागी है, ठहरो तनिक जल पान करो। सुन सुकुमारी।
अब वो उनसे पूछती हैं कि तुम कहाँ से आई हो। कित तै तुम आई प्यारी, कित को तुम जई हो, बिनु पन ही मग काहे फिरो, कोमल पावन में छारे परिजई हैं, क्षणिक रुको विश्राम करो, सुन सुकुमारी। अब इसमें सीता जी अपना परिचय देती हैं, तो वो पूछती हैं, एक और छंद है बीच में, तो वो ये पूछती हैं कि राजकुमार ये दोनों कौन हैं। कौन जे राज संग दो, काहे संग इनके तुम बन में फिरो, रूप अनूप। देख रही, सुन रही हूँ, डोंट, चिंता ना करें। रूप अनूप देखत हम ठाड़ी, मन को हमारे जे मोह लियो, सुन सुकुमारी। बहुत बहुत सुंदर। अब इसमें एक सीता जी का जवाब सुनिए, जैसे तुलसीदास ने लिखा है कि बहुरी बदन बिदु आंचल ढाकी, जी। है ना। इस तरह से वो ये नहीं कहती है कि मेरे पति हैं, तो इसमें भी सुनिए। हम हैं अवध की राजवधू सखी, जनक की बेटी सिया नाम हमरो, संग है देवर गोरे लखन जो, सांवरे जे बिन के, सांवरे जे बिन के भैया सुनो, सुन सुकुमारी। इस तरह से और भी है आगे। बहुत तो बहुत बहुत सुंदर। तो आपकी ये गीत सुनने से मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आप ब्रज भाषा में लिखती हैं, और जो राम से संबंधित या दिनकर से संबंधित जो भी आपने किया है, तो जी आपने किन किन भाषाओं का इस्तेमाल किया है? सारा ब्रज भाषा में है या और दूसरी भाषाओं में भी है? नहीं, ब्रज भाषा में, और सब तो मेरी जो कविताएं हैं, काव्य संग्रह हैं, वो सब खड़ी बोली हिंदी में है। खड़ी बोली हिंदी में। मेरा जी। महाकाव्य है आदि शंकराचार्य पर, वो हम्म। भी खड़ी बोली हिंदी में ही है। बहुत ब्रज सुंदर। भाषा में तो खास करके मैंने एक ब्रज गोपी प्रेम जो पुस्तक लिखी है, हम्म। उसमें कवित्त सवैयों में है वो। अच्छा। और ब्रज की गोपियों का जो कृष्ण के प्रति खास जो प्रेम है, जी। और उस प्रेम में उनकी छेड़छाड़ है, रूठना है, मनाना हम्म। है, गोपियों के प्रेम में कृष्ण के हम्म। प्रति जो दीवानगी है, वो सब उसमें है। क्या और बात है। ये जो राम का जो मैंने लिखा है, पुष्प गीत रामायण, ये जो जी जी। पुस्तक है मेरी, जी। इसमें मैंने थोड़ा सा अवध का भी टच आ गया है और ब्रज भाषा है। बहुत दूसरी भी सुंदर। आप देखिए, कवितावली, गीतावली सब ज्यादा करके ब्रज भाषा में ही ब्रज लिखे हैं। भाषा में, जी जी। तो मुझे लगा कि ये लोक भाषा में इसका सौंदर्य ज्यादा आएगा। तो एकदम ये, बिल्कुल। हाँ, तो इस बहुत बहुत सुंदर बात जो बताई होती है आपने कि लोक लोक भाषा भाषा में की, आपने ब्रज भाषा में भी लिखा है, अवध बड़ी में भी सुंदर लिखा लगती है, है, मन को मोहित और भी खड़ी करती बोली हिंदी में भी भी है। लिखा है। बहुत बहुत सुंदर है। और मैं देख रही हूँ कि आपको कितने सारे सम्मान मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष इंदौर विश्वविद्यालय से सम्मान मिला, महिला आयोग से मिला, और उसके अलावा अखिल भारतीय साहित्यकार अभिनंदन समिति मथुराधारा महादेवी वर्मा अलंकरण, और भारतीय भूषण सम्मान इलाहाबाद, स्वर्गीय हरि ठाकुर स्मृति सम्मान, स्वर्गीय अंबिका प्रसाद सम्मान, रजत अलंकरण, और इस तरह से साहित्य शिखर सम्मान। मतलब एक पूरी लंबी सी मुझे लगता है लिस्ट बन जाएगी कि आपके सम्मानों को भी मैं पढ़ती जाऊं। और उसमें एक खास बात और बनती है कि आपका जो लघु कथा जो है भीतर का सत्य, उसका मराठी में अनुवाद हुआ है। जी और आपका जो ललित निबंध है शिल्पी है जल, उसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। ये एक और बहुत गौरव की बात है। और आलेख जो स्वामी विवेकानंद आधुनिक शंकराचार्य,
वो जी। स्नातक के पाठ्यक्रम में फूले विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है और ज्योतिबा फुले। रामचरितमानस में प्रबंधन जो है उसके लिए संत मुरारी बापू ने बुलाकर आपको सम्मानित किया है, बहुत बड़ी बात है। और भारत सरकार दिल्ली की हिंदी लेखक संदर्भिका में आपका नाम अंकित हुआ है केंद्रीय हिंदी निदेशालय में। और अहल्या का राम दर्शन, वास्तव में हम अहिल्या लिखते हैं, तो पहली बार मैंने आपसे जाना कि वो अहिल्या नहीं है, अहल्या है। जी, उसका तो कारण इसके, मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल, मैं जानना कारण चाहूँ। ये है कि अहल्या, जी। ब्रह्मा ने जब उसका निर्माण किया हम्म। तो उसके अंदर कहीं कोई किसी प्रकार का दोष नहीं था, निर्दोष अनिंद्य सुंदरी। ओके। हाँ, तो हल्य का उसमें कोई दोष नहीं, अहल्या, ओके। जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं, ऐसा, इसलिए उसका नाम अहल्या था। ओके। और आज जो हम अहिल्या देवी की जिसकी बात कहते हैं इंदौर में, जो यहाँ की थी मालवा की रानी, वो अहिल्या थी, ये वो ओके। मराठी। हाँ हाँ, तो आज तक हमें अहल्या नहीं अहिल्या कहते थे, लेकिन आपने पहली बार बताया कि शुद्ध अहिल्या नहीं अहल्या है, जिसमें कोई दोष ही न हो, जो बिल्कुल बिना दोषों वाली जो हो। तो बहुत बहुत सुंदर बात है। और उसको भी डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी ने निदेशन में पीएचडी शोध में अपने सम्मिलित किया खंड काव्य को। और बहुत सारी आपकी रचनाएं तो निश्चित ही प्रकाशित हुई हैं, वो हमने देख ही लिया। और एक खास बात और, आप राम पर लिख रही हैं, कृष्ण पर लिख रही हैं, दिनकर पर लिख रही हैं, और फिर मैं देखती हूँ कि अद्वैत का प्रकाशोत्सव श्रीमद शंकराचार्य, तो आप शंकराचार्य तक कैसे पहुंची? ये, अब मैं इसको पहुंचने की बात यह है कि इंदौर में मैं कोई पुस्तक खरीदने गई थी, यहाँ इंदौर में एक सर्वोदय साहित्य भंडार है, अच्छा। वहां मैंने शंकराचार्य पर एक पुस्तक खरीदी हम्म। और मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा इन पर कुछ लिखना चाहिए। अच्छा। उसके बाद कुछ योग की बात थी कि धर्मयुग आता था उस समय, जी जी। तो धर्मयुग में शंकराचार्य पर अजीब अजीब बातें लोगों ने लिखी थी। अच्छा। तो मैं आहत, हम्म। जी संसार को ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, जी। तो ये सारी बातें जिस तरह से उनको शुष्क हृदय और निर्गुणवादी और ये सब जब कहा जा रहा था, तो हम्म। तभी से वो मैंने उनका पढ़ा था, तो मेरे मन में ये बैठ गया कि लोगों को शंकराचार्य के बारे में बताना चाहिए। बताना तो चाहिए, फिर बिल्कुल। बस उस समय नहीं लिख पाई मैं, तो ये मैंने बाद में लिखा, 2015 में मेरा इसका लोकार्पण हुआ। बहुत तो बहुत उज्जैन सुंदर। हाँ, पाणिनि विश्वविद्यालय के कुलपति आए थे, वो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं और भक्त भी हैं, उन्होंने इसका लोकार्पण किया। तो तो ऐसे मतलब ये लिखा गया। आपका जब मैं परिचय देखती हूँ तो इसमें एक चीज और मुझे मिल रही है कि आपकी 3-4 पुस्तकें अभी भी प्रकाशित हो रही हैं, प्रकाशक के अधीन हैं। तो जी ये चीज हमें ये बताती है कि आपने अगर जब से इसको शुरू किया और आज उम्र के इस पड़ाव पर भी, मतलब एक लंबी यात्रा आपकी साहित्यिक गई है, लेकिन आपकी लेखनी रुकी नहीं है। आपने ये नहीं सोचा है कि मुझे कभी रिटायर होना है साहित्य से। तो ये जो भाव है आपके अंदर, ये जो आपके अंदर उत्साह और उमंग है लिखने का, जो कि सतत जारी है, जी। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? कौन है आपकी प्रेरणा और किस तरह से आप इसमें इतना बढ़ पा रही हैं कि हमारे दर्शक भी प्रेरित हो पाए अपने जीवन में? देखिए, जीवन के जब हम अपने संध्या काल में आते हैं जी। तो पढ़ना थोड़ा सा कम भी हो जाता है। हम्म। अभी जैसे मेरी लाइट काफी खराब सी हो गई है, हम्म। लेकिन जो अंदर है, जितना हमने पढ़ा गुना जो हमारे रक्त में है, तो जी कहीं ना हमको लगता है कि उसको अभिव्यक्त करें और हम लिखें, जो हमारे पास है हम समाज को दें। बिल्कुल। भावना ये है कि मैंने जो पाया है वो मेरे ही साथ सीमित ना रहे। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो समाज के लोगों को मिले पढ़ें, तो उनके कहीं ना कहीं उनको कोई दिशा मिलती है, भटकाव दूर होता है। जी वो भी मेरा लेखन का एक जरूर विशेष बैकग्राउंड है। और उसके अलावा लिखना मेरी ऊर्जा भी है। मैं लिखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं जीवित हूँ। बहुत बहुत सुंदर। तो लिखना आदमी में ऊर्जा का संचार करता है,
एक बात तो आपने ये कही कि लिखना मतलब हम जो भी कार्य करते हैं पूरे अंतर मन से जब करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जीवन का ये संध्या काल आपके लिए संध्या काल नहीं है, बल्कि ये जीवन का आपका एक अनवरत चलने वाला एक जिसको कहते हैं कि एक सफर है, जिसमें संध्या होगी ही नहीं कभी। आप इस दृष्टि से लिखती हैं। और एक बहुत सुंदर बात आपने कही, इस शरीर की संध्या तो होगी नो डाउट, क्योंकि हमारा शरीर है वो तो अपनी उम्र के हिसाब से ढलता जाएगा, लेकिन ये आपके मन की ताकत है जो कभी संध्या नहीं लाने देगा आपके जीवन में। और मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह और सालों तक लिखती रहें। और क्योंकि आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि आप जो आपने पाया है, जो आपके भीतर है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम समाज को देकर जाएं। हम कुछ लिखते हैं, हम कुछ करते हैं, हमको कुछ भी इतना सा भी कुछ हमने कहीं से भी सीखा है तो वो हम किसी को सिखाकर किसी को देकर जाए। और ये जो एक ऊर्जा है ना, इस सोच से भी बनती है कि नहीं हमें कुछ करना है, हमें कुछ देना है, तो जीने में एक उल्लास आ जाता है। बहुत बहुत सुंदर बात आपने ये बताई। और देखिए हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक में 61 लोगों के कमेंट आ चुके हैं। चूंकि आप फेसबुक पर नहीं हैं, फिर भी जितने लोग जुड़े हैं मैं जरूर उनको उनका नाम लेकर आप तक उनकी बातें जरूर 2-4 लोगों की पहुंचाना चाहूंगी। बहुत ज्यादा लंबी तो जी नहीं पहुंचा सकती हूँ। जी तो देखिए हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो हैं पूनम डबराल जी, पल्लवी शर्मा जी, ज्योति तिवारी जी, चंदा प्रहलाद जी। ज्योति तिवारी जी ने लिखा, इंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महान विभूति से मिलने का अवसर दिया। पल्लवी शर्मा जी ने लिखा, बहुत सुंदर गीत और आप बहुत बड़ी विदुषी हैं, आदरणीय, आपको बहुत बहुत बधाई। ज्योति तिवारी जी, बहुत सुंदर भाव, मेरे पास जो सबको बांट दूं, लिखना जीवन है, नमन है आपका। और इसी तरह से यशपाल सिंह यश, बहुत बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत सुंदर लिखते, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उन्होंने लिखा है कि पहले अंताक्षरी ऐसी ही होती थी। चंदा प्रहलाद का जी ने लिखा है, बहुत सुंदर जानकारी दी। और उसके बाद जो कुछ नाम है, कमल किशोर राजपूत जी बेंगलोर के हैं, बहुत सुंदर गजल लिखते हैं वो, उन्होंने आपका हार्दिक स्वागत किया है। और पल्लवी शर्मा जी कहती हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन। यशपाल जी ने सादर नमन कहा है। और शकुंतला डुमरेवाल जी कैलिफोर्निया से, उन्होंने लिखा है, वाह क्या बात है। तो वो आपको सुनकर बहुत खुश हुई हैं। पूनम डबराल जी ने तो बहुत सारी बातें आपके लिए लिखी हैं। जी आदरणीय पुष्पा रानी जी का हार्दिक स्वागत है। शायद वो आपको जानती हो, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा है उन्हें। और जी पूनम डबराल जी ने ये भी लिखा है कि प्रिय इंदु मैम, आज आपके कारण आदरणीय पुष्पा रानी जी से रूबरू होने का मौका मिला। उन्होंने लिखा है, आजादी के वीर सेनानियों को कोटि कोटि नमन। और आजादी के समय की तस्वीरें सामने आ गई हम सबों के सामने। तो इस तरह से हमसे काफी लोग जुड़े हैं। और करीब 100 के करीब जो है ना, 60-70 तो मैं पढ़ पा रही हूँ कि लोगों ने एक ग्रुप में, फिर दूसरे साइट पर और भी लोग जुड़े होंगे जरूर, क्योंकि मैंने 4 जगह फेसबुक पर 4 ग्रुपों में शेयर करती हूँ। तो जी वास्तव में लोगों ने जो लिखा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे बात करके इतनी प्रफुल्लित हो रही हूँ, इतनी ऊर्जावान हो रही हूँ, जी क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, जब आप में इतनी ऊर्जा दिखती है, जब बड़ों में ऊर्जा दिखती है ना, तो बच्चों में अपने आप ऊर्जा का संचार हो जाता है, उनमें अपने आप एक शौक पैदा होता है। और ये कमाल की बात है कि आप अभी भी इतना कुछ लिख रही हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो कुछ पुस्तकें हैं, एक बूंद प्रेम की प्रकाशित होने वाली है, काव्य संग्रह है। और ललित निबंध वाली पुस्तक आपकी संस्कृति की वैदेही और अशोक। जी अब यहाँ आकर मैं फिर रुक जाती हूँ, उर्वशी और कहाँ अशोक और कहाँ वैदेही की बात। वैदेही की बात तो समझ में जी आती है, लेकिन ये जी नाम थोड़ा सा अलग है, संस्कृति की वैदेही और अशोक। जी थोड़ा जी सा, जो कि आपकी प्रेस में ये पुस्तक, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए कि मैंने जो बचपन में एक निबंध लिखा था, मैंने आपको बताया जी कि हमारी स्वतंत्रता रूपी सीता को अंग्रेज रूपी रावण हर ले गया था और जी 15 अगस्त के दिन हमें वो पुनः मिली, भारत में आई। जी तो वैदेही एक देश की संस्कृति है
हमारे देश की संस्कृति अरण्य से जुड़ी है। अच्छा। अरण्य संस्कृति है। हमारे जो ऋषि बिल्कुल बिल्कुल, गृहस्थ होते थे, ऋषियों एकदम की सही पत्नियां बात है। होती थी, जी जी। लेकिन उनकी संतानें और वो सब ऋषि ही होते गए। और हमारे लिए उन्होंने जिस तरह से ज्ञान की, पुराणों की, वेद की, ये सब जो धरोहर सौंपी है, बिल्कुल वही तो हमारी संस्कृति है। और बिल्कुल। वही हमारी वैदेही, हम्म जो कि राम के साथ वन में भी चलती है, राम के साथ राजमहल भी में रहती है। हम्म लेकिन एक बात यहाँ मैं और बीच में जरा सी पहले कह दूं कि जो हमारे यहाँ ये धारणा है कि राम ने सीता को निष्कासित किया, वो हम्म धारणा गलत है। हम्म। इस विषय आपकी आवाज बंद हो गई है। स्पीकर ऑफ हो गया था आपका। अब पिक्चर भी चली गई है। शायद आप स्पीकर ऑन करना चाह रहे थे और उसमें पिक्चर चली गई। जी जी जी। के जी बीच में बिल्कुल। कहीं, हाँ, कोई तो बात मेरा नहीं। कहना है कि वो बात है कि मतलब सीता को नहीं निकाला राम ने, तो निष्कासित नहीं किया। तो उस बीच में मैं आती हूँ अपनी बात पर कि जी। संस्कृति की वृद्धि और अशोक। हम्म। अशोक के नीचे, अशोक वाटिका में वैदेही बैठी रही पूरे समय। अच्छा, मैंने सोचा ये अशोक, राजा अशोक की बात आपने की है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। अशोक वृक्ष के नीचे वैदेही बैठी थी। तो हम्म। वहां कौन जाता है? हनुमान जाते हैं। जी यहाँ का राम का दास हनुमान, जी हनुमान भी हमारे देश के चरित्र हैं, जी जो बिल्कुल। धीर हैं, धूर्तवान हैं, गुणवान हैं एकदम। और परम धर्मवान हैं, बुद्धिवान हैं। तुलसीदास जी ने उनके कितने गुण लिखे हैं। जी वो बिल्कुल। जाते हैं और वैदेही को राम का संदेश देते हैं। और इस तरह से जो मैंने लिखा है कि अब आज कौन बने हनुमान, कौन जाए हमारी संस्कृति को, संस्कृति रूपी वैदेही को जो पुनः लाए। तो बहुत अब बहुत सुंदर भाव आपने लिखे हैं कि हमारी संस्कृति वैदेही है जो अरण्य में है, और हनुमान उसे लाने गए थे सीता को। तो आज हमारी संस्कृति भी कहीं खो रही है। अब कौन हनुमान के रूप में आएगा और हमारी संस्कृति रूपी वैदेही को वापस रावण के पंजों से लेकर आएगा। बहुत आपका ये ये जो प्रतीकात्मक काव्य जो है अपने आप में अनूठा है, क्योंकि आपने जब इसकी मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि आपने क्या लिखा है। और मैं देख रही हूँ पुष्पा जी, इतनी देर हो गई है, समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। आधी घंटे की बातचीत थी जो इतनी लंबी हो गई है, लेकिन इतना कुछ मेरा मन कह रहा है कि आपसे बातें करें, लेकिन कहीं ना कहीं समय की पाबंदी है। तो हम एक बार फिर से आपसे जरूर जुड़ेंगे अंत में। एक बात मैं आपसे कहना चाहती जी हूँ, बिल्कुल, अंत में ये आप जो जो भी मेरी कहना पुस्तक चाहती है हो आप जरूर कहें। रामचरितमानस में प्रबंधन, जी ये मैंने इसलिए लिखी है, इस पुस्तक को पढ़ के लोग रामचरितमानस की चौपाइयों से जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान पा लेंगे। क्या बात है। और उसमें मेरे निजी अनुभव है उनसे लिखे हुए। बहुत बहुत सुंदर। नहीं, मैं आपकी सारी संग्रहों के जब नाम पढ़ रही हूँ किताबों के, तो कोई भी संग्रह ऐसा नहीं लगता है कि बस संग्रह लिखना है इसलिए लिखा गया है, क्योंकि सब में आपने कुछ न कुछ ऐसे सामाजिक विषयों को लिया है और विषयों को लेकर आप चली हैं। तो मैं तो कहूंगी कि आपने तुलसी मानस के अनमोल रत्न लिखे हैं। मैं तो कहूंगी आपकी जितनी पुस्तकें हैं सारी अनमोल रत्न की तरह ही हैं। मुझे ऐसा लगता है वो एक अनमोल धरोहर है हमारे समाज की जो आपने सौंपी है। तो बहुत बहुत आनंद आया। अब मैं चाहूंगी कि अंत में आप दर्शकों से अपने कुछ भी कहना चाहती हो या आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहती हो तो जरूर दें। देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत अपने आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने देखा और सुना। और मेरी बात अगर कहीं किसी तक पहुंचती है, जी तो मुख्य बात ये है कि हम अपने देश के प्रति पूरी तरह जी निष्ठावान रहें, जी अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी जी। भाषा के प्रति हम्म। निष्ठावान रहें। हम्म। जो हमारी जो एक धर्म कह करके जिसको हम लोग हमेशा झुटलाते हैं, तिरस्कृत झुटला करते हैं, देते हैं। धर्म को हम जिए। धर्म को हम जिए। धर्म का मतलब ये बहुत नहीं है कि सुंदर। हम राम की पूजा कर रहे हैं या हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं या हम शिव की पूजा कर रहे हैं या हम महावीर स्वामी को मानते हैं। धर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि हम अपनी मनुष्यता को कहाँ तक जिंदा बनाए बैठे हैं, क्या हम सचमुच में आदमी हैं, ये जरूरत है। हम अपने अंदर की आदमियत को जीवित रखें,
और वैसा जैसा भगवान ने हमें बना करके भेजा, हम वैसे उसको खूबसूरत बनाए और बना करके रखें। और समाज में आप देखिए, हर व्यक्ति खुद को अगर अच्छा इंसान बना लेता है तो फिर शुरू से अक्षर शुरू करें अंत तक ये बात जाती है। बहुत बहुत ये सुंदर मेरे बात आपने बताई है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे आपने मेरी ही बात कह दी हो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि धर्म वो नहीं है जिसे हम धर्म समझते हैं, वो संप्रदाय है। आप राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध या किसी को भी मानते हैं तो ये संप्रदाय है। धर्म जो है आपकी मनुष्यता, मानवता, वो धर्म होती है और उसको हम कितना रख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर संदेश आपने सबको दिया है कि धर्म पर चले, धर्म पर रहें, धर्म को कायम करें, है ना। बहुत बहुत सुंदर बात आपने दिया। और आप लिखते रहें, लिखते रहते हैं, अपनी जो आप दे सकते हैं दे। तो अभी एक दो तीन नाम और जो हमारे सामने आए, मंजरी पांडे जी और सुबोध कुमार झा जी, जो कि हमसे जुड़े हैं, तो मैंने कहा कि उनका भी धन्यवाद अर्पण कर दूं। और सुषमा सिंह जी हैं दिल्ली से, सुबोध कुमार झा जी हैं झारखंड से, मंजरी पांडे जी हैं बनारस से, जो कि जिन्होंने सुना है और सभी बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत तारीफ हो रही है और उन्हें बहुत आनंद भी आ रहा है। तो आपने आज इतनी सुंदर बातें दी, इतनी सुंदर जानकारियां भी दी, और सबसे ज्यादा जो है आपने प्रेरणा दी है जीवन में हमेशा जागते रहने की। और वो जो आपने ऋषि मुनियों वाली बातें कही, अरण्य की बेदेही की बात कही, और उसके बाद धर्म पर कायम रहने की बात कही। धर्म वो नहीं है किसी की पूजा करना, मूर्ति बैठाना कहीं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाकर पूजा करना धर्म नहीं है। धर्म है अपने अंदर की मनुष्यता को जाहिर करना। बहुत सुंदर संदेश। तो इसके साथ साथ मैं आपसे बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, शत शत वंदन भी करती हूँ। और आपसे वापस मिले और हम फिर से कोई एक नई चर्चा करें, क्योंकि आपके पास तो इतना कुछ है जो कि हम आपसे ले सकते हैं। ज्ञान का मैं कहूँ असीम भंडार है। और अनुभव की बात भी आपने की है, तो आपकी पुस्तकें भी कहाँ उपलब्ध होंगी ये जरूर आप हमें बताइएगा। क्योंकि अभी जो आपने कोरोना काल में ये पुष्प गीत रामायण लिखी है, जी ये भी जरूर हम चाहेंगे इसको पढ़ना, और हमारे बहुत सारे दर्शक भी पढ़ना चाहेंगे। तो और आपकी ये भाषा जो कि अभी लोक भाषा में है। है, जी, प्रकाशन की प्रक्रिया में है ये पुस्तक। अच्छा, तो जरूर आप प्रकाशन हमें की लिंक प्रक्रिया में है, भेजिएगा। पुष्प गीत आप का हमें है। जरूर लिंक भी। और मैंने इसको गा करके इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, अरे वाह, वो सीडी भी मिलेगी फिर बाद में। जरूर। तो आप सभी का लिंक हमें जरूर दें, उसकी जो सीडी कि हम भी सब तक तैयार करनी पहुंचा है। सके। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। तो एक बार पुनः आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद और जी आभार। जी। और अभ्युदय की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी क्योंकि बहुत अभ्युदय धन्यवाद। बस इसी तरह से दिल तक जुड़ना चाहता है लोगों से। यही उसका प्रयास है। भाषा, जी साहित्य, कला और संस्कृति, हमारे भारतीय भाषा, कला, साहित्य और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने का एक प्रयास है अभ्युदय का। और चूंकि ये हमारी आजादी का 75वां साल भी है, तो हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों की जी पीढ़ी के लोगों से मिले और हम जाने कि वास्तव में ये स्वतंत्रता हमने कैसे हासिल की है। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। धन्यवाद।